जस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के हर्ष विहार क्षेत्र में श्री राम जन्मभूमि एवं शिलान्यास के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलन, काढ़ा, सैनिटाइजर, मास्क एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस समारोह के आयोजक जय किशन गोयल और संदीप जैन रहे और इस उत्सव में भारी भीड़ ने आकर हिस्सा लिया। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में श्याम जाजू जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ने आकर पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास किया है। जो समस्या 500 वर्ष का संघर्ष भारतवासियों का आज सभी का स्वप्न पूरा हुआ है। अगर मैं भारत की औसत आयु के हिसाब से कहूं तो लगभग हमारी पुरानी 7 पीढ़ियों का सपना आज प्रधानमंत्री जी ने वो सच किया है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारे मध्य में हमारी दिल्ली की आन बान और शान हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई श्याम जाजू जी पधारे हैं। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां और श्री राम जी का जय घोष लगाएंगे। जय श्री राम। विजेंद्र यादव जी, जय किशन गोयल जी, बेनीवाल जी, संदीप जैन जी, मंजीत जी, शिखा जी, टिंकू शर्मा जी, काफी यहाँ पर उपस्थित सबके मास्क ढके तो भी सबके नाम मैं ले सकता हूँ। ऐसे सब लोग, पवन गौड़ जी, भाई और बहनों, आप सबके चेहरे बड़े प्रफुल्लित दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको तो आनंद है ही। पूरे समाज में जिस प्रकार की खुशी की लहर है, उसके कारण पूरे देश में भारत का आदमी पूरे विश्व में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 500 साल की लड़ाई, इजराइल के बारे में बोलते हैं। इजराइल जब परतंत्र में था तो वो हर साल इकट्ठा आकर साल में एक बार संकल्प करते थे कि अगला हमारा दिन, अगला हमारा देश, हम स्वतंत्र देश के रूप में जाएंगे। इस प्रकार की चिवटता और संकल्प भारतीय हिंदुओं ने बताया। 500 साल तक राज किसका भी हो, मुगलों का हो, ब्रिटिश का हो या भारत का हो, वहाँ 24 घंटे भजन चलता था। 8-8 घंटे की साधु संतों की ड्यूटी लगती थी। और जब संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने मन पर लिया और पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। हमारे लोग जेल में गए, डंडे खाए और हमने संकल्प किया था। और आप सब लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिन्होंने हमारी जो राम जन्मभूमि की जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा के वो संयोजक थे। और उस टाइम उन्होंने संकल्प किया था और उसके बाद अयोध्या के इस कार्यक्रम में वो गए हैं। और आज हम सब लोग देख रहे हैं जिस प्रकार का कार्यक्रम वहां पर हुआ, आपने भी देखा। 173 देशों ने वो कार्यक्रम देखा है। ये भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में लड्डू प्रसाद वितरण करके और भाई साहब मंदिर में भगवान श्री राम जी को मत्था टेक के अपना आशीर्वाद लेके फिर आज के भाई साहब के 5 विधानसभाओं के अंदर अनेकों कार्यक्रम है। दीपाली चौक यहाँ से जाने का कार्यक्रम है। भाई श्री अशोक जी के यहाँ शायद वहाँ पर प्रोग्राम है, अशोक जी के यहाँ। तो आप सभी से निवेदन है कि अब हर्षोल्लास के साथ सभी आने जाने वालों का सभी भाई अपने हाथों से मुंह मीठा करवाएंगे और आज की खुशियों को दिन दुगना और रात चौगुना कराएंगे। आज पूरे देश में आनंद और उत्साह का वातावरण है, जिसके लिए भारत के सभी देशभक्तों ने, राम भक्तों ने 500 साल तक संघर्ष किया। वो सपना पूरा हुआ है, वो संकल्प पूरा हुआ है।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ, ट्रस्ट गठित हुआ और पूरे देश से जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, ये केवल एक मंदिर की एडिशन नहीं है, इस देश की अस्मिता का ये सवाल था। उस लड़ाई में भारत के नागरिकों की, राम भक्तों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी जी का गौरव पूरे विश्व में गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर सब समाज को साथ में लेकर इस प्रकार के मिठाई बांटना, दीप प्रज्वलित करना, इस प्रकार के कार्यक्रम में जनता को सहभागी कर ये कार्यक्रम हम शामिल कर रहे हैं। आज ये बड़ा दीपावली ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर बड़ा शुभ दिन हमारे लिए है और जो 500 साल से एक कमी खलती थी पूरे हिंदुस्तानियों को, वो आज सबका साकार हुआ है। पहले मुगलों का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन आज़ादी के 70 साल तक भी ये दिन नहीं आया था जो आज मोदी जी की सरकार में और इस सरकार ने हमें दिखाया है। और पूरा देश एक दीपावली के माहौल में है और हम बधाई देते हैं मोदी जी को और पूरी सरकार को, और पूरे देशवासी बधाई देते हैं आदरणीय मोदी जी को कि इतना बढ़िया काम राम मंदिर बना के हिंदुत्व की रक्षा की है उन्होंने और पूरे देश के अंदर दिवाली बनाई है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई सारे देश को पता है, देश उत्साह और उमंग के माहौल में है और क्यों ना हो, इतने वर्षों के बाद आज देश में खुशी का माहौल है। और जो ऐतिहासिक फैसला हमारी माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था, उच्चतम न्यायालय ने दिया था, उसको शुरू करने का एक समय आ गया है। मोदी जी के हाथों शिलान्यास हो गया है और भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी होनी हैं और बहुत जल्दी पूरे विश्व के मानचित्र पर भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो दिखाई देगा और पूरे विश्व से, अन्य देशों से जो सैलानी आकर भारत में भगवान श्री राम के प्रति जो लोगों की आस्था है वो देखेंगे अपनी आंखों से। और इससे देश में एक विदेशी मुद्रा का भी आगमन होगा, क्योंकि जब विदेशी हमारे देश में आएंगे तो वो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो आज हो रही है अयोध्या में, और उसका पूरे दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह उत्साह और उमंग से जनता उसको सेलिब्रेट कर रही है। आज ये 5 अगस्त इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिसको हम 500 साल से वेट कर रहे थे। आज हमारे रामलला जी को, आज जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने आज जो नींव रखी है मंदिर की, वो अगले 500-700 साल तक याद रखी जाएगी। आज 5 अगस्त एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा हुआ जाएगा। ये 500 वर्ष से संघर्ष चला हुआ आ रहा था और हर हिंदू का जो विश्व के किसी भी कोने में रहता है उसकी एक यही प्रबल इच्छा थी कि हम सब की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर उनके राम जन्म स्थान पर ही बनना चाहिए। यह सब संभव हो सका हमारे यशस्वी, तेजस्वी और एक हर दिल अजीज प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कारण। अगर मैं एक शब्दों के अंदर कहूँ तो ये हमारे भारतवर्ष की औसत आयु को अगर हम हिसाब से लगाएंगे तो 7 पीढ़ियों का ये सपन था कि जो आज के दिन में ये पूरा हुआ है। जय श्री राम। आज हम इस ऐतिहासिक दिन पे 5 अगस्त पे शामिल हुए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज शिलान्यास हुआ। आज हम लाइव देख के उसके भी हम सहभागी बने और अभी ये जो हमारे भाई जय किशन गोयल जी और संदीप जैन जी ने प्रोग्राम रखा है, दीपोत्सव का प्रोग्राम रखा, जो हमारे श्याम जाजू जी ने दीप जलाकर इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का और जो दीप जलने हैं उसका उद्घाटन किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। राम राज फिर आएगा। श्री राम जन्मभूमि का जो आज शिलान्यास हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, आज एक ये समझ लीजिए कि दिवाली से भी बढ़कर दिवाली आई है। उसका कारण ये है कि दिवाली पे हम लोग घर की रंगाई पुताई कराते हैं, साफ सफाई कराते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज एक बीड़ा हमारे कंधों पर रखा था, जय किशन गोयल जी के कंधों पर रखा था, आदरणीय संदीप जैन जी के कंधों पर रखा था, समता जैन जी के साथ रखा था। आप सबको राजकुमार जी ये बताया गया था कि आप गुरुद्वारा, मंदिर, मठ
आश्रम सभी में साफ सफाई का विशेष ध्यान कराएं। वहाँ पर साफ सफाई हुई। उसके अलावा जैसे 14 वर्ष बाद भगवान श्री रामचंद्र जी लौट कर आए थे तो दिवाली मनाई गई थी जैन साहब जी। आप समझ लीजिए 492 साल 5 सदी बीत गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय और उसके अलावा दूसरी प्रक्रियाओं में इतना समय निकल गया कि हमारे रामलला वहाँ पर भूमि शिलान्यास के लिए इंतजार करते रहे। लेकिन आज सब हिंदुत्व नहीं, जिनके मन में धार्मिक पर्व मनाया जा रहा है, हर घर में दिए लगाकर उत्सव मनाया जा रहा है, घरों में लाइटिंग लगाई जा रही है। जो लोग कार सेवा में गए थे 30 साल पहले, आदरणीय जय किशन जी गोयल और मैं ये समझ रहे थे, बात कर रहे थे कि अगर हम उस समय कार सेवा में जाते तो हमें भी आज भगवान का जो आज आशीर्वाद मिल रहा है उसके अलावा भी हमारी सेवा भी उसमें शामिल हो पाती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम जो आयोजन श्री जय किशन गोयल जी और संदीप जी जैन साहब ने कराया है, हम इनके